हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल भारद्वाज ई एन एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्लड। तो दोस्तों, ह्यूमन ब्लड से आज मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एग्जाम में आपके बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पर दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा ह्यूमन ब्लड का। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं ह्यूमन ब्लड है क्या। तो ब्लड कार्पोसल दो टाइप के होते हैं, एक प्लाज्मा और एक ब्लड सेल। तो प्लाज्मा 55% ब्लड कार्पोसल का होता है और ब्लड सेल हमारे ब्लड कार्पोसल का 45% भाग होता है। तो पहले हम प्लाज्मा को देखते हैं। प्लाज्मा ब्लड में 55% होता है और ये हल्का पीला रंग का होता है। इसमें 90% वाटर, 7% प्रोटीन, 0.9% साल्ट और 0.1% ग्लूकोज होता है एवं अन्य मिनरल्स होते हैं। इसका फंक्शन है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करना। इसमें फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हमारे ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। प्लाज्मा का निर्माण हमारे लीवर में होता है। ये फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को जब हम अपने प्लाज्मा से निकाल लेते हैं तो बचे हुए शेष भाग को हम सीरम कहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं ब्लड सेल। तो ब्लड सेल के भी 3 प्रकार होते हैं, एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी, जिसे इरेथ्रोसाइट कहा जाता है, इसका निर्माण हमारे बोन मैरो में होता है। प्रोटीन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड इसके निर्माण में सहायक होते हैं। इसकी मृत्यु हमारे लीवर और स्प्लीन में होता है। स्प्लीन को हमारे आरबीसी का कब्रिगाह या कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इसमें कोई केंद्रक नहीं होता है। इसके एक्सेप्शंस हैं कैमल और लांबा। कैमल और लांबा के आरबीसी में केंद्रक होते हैं। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर और स्प्लीन में होता है। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें ग्लोबिन नामक लौह युक्त प्रोटीन होता है, जो कार्बन एवं ऑक्सीजन के संवहन में सहायक होता है। डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट, यह संख्या में कम होता है परंतु आकार में बड़ा होता है। इसका निर्माण बोन मैरो में और कभी कभी लीवर और स्प्लीन में होता है। इसकी मृत्यु ब्लड में हो जाती है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इसमें केंद्रक होते हैं। इसका 60 से 70% भाग न्यूट्रोफिल्स अर्थात कणिकाओं का बना होता है, जो रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करके हमारे शरीर के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं और हमारे शरीर को बाहरी वायरस से रक्षा करते हैं। इसकी कमी से ल्यूकोपीनिया नामक रोग हो जाता है और इसकी वृद्धि से ल्यूकेमिया नामक रोग होता है। चलिए आइए देखते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, जिसको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ब्लड प्लेटलेट्स, इसकी संख्या हमारे ब्लड में 4 से 5 लाख होती है। यह केवल मनुष्य एवं स्तनधारियों अर्थात मैमल्स में ही होता है। यह भी बोन मैरो में बनता है एवं स्प्लीन में इसकी मृत्यु हो जाती है। यह हमारे ब्लड के क्लोटिंग में बहुत ही मदद करता है। इसकी कमी से चिकनगुनिया एवं डेंगू ज्वर होते हैं। तो आइए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बात भी ब्लड के बारे में हम जानते हैं। ब्लड हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है एवं हमारे बॉडी पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है। इसके द्वारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पचे हुए भोज्य पदार्थ एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन होता है। ब्लड क्लोटिंग में विटामिन K का बहुत ही खास योगदान होता है। हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता? क्योंकि हेपरिन नामक प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने से कंट्रोल करता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रक्त समूह की खोज वर्ष 1900 से 1902 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किसने बताया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में इसके बारे में बताया था, ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में रक्त की कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7%। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का 7% होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है?
तो रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। रक्त के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रक्त के 3 प्रकार होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। तो आइए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्त से जब आरबीसी को निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रक्त से जब आरबीसी को निकाल दिया जाता है तो शेष भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति लोहा से संबंधित है, आयरन से। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7.4 होने की वजह से मनुष्य का रक्त अल्काइन होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधा लीटर कम। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त आधा लीटर कम होता है। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लाज्मा से जब फाइब्रिनोजेन को निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाल लिया जाता है तो शेष बचे हुए भाग को सीरम कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, तीनों का निर्माण हमारे अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो एम्ब्रियोटिक पीरियड अर्थात भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण हमारे यकृत में होता है अर्थात लीवर में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम मैंने बताया था एरिथ्रोसाइट है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट्स। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। रक्त पट्टिकाणु ब्लड प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है? तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको आरबीसी के बारे में बताते हुए बताया था कि आरबीसी का जीवन काल 120 डेज का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25वां नंबर प्रश्न। मानव शरीर में आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो दोस्तों मानव शरीर में आरबीसी की मृत्यु मैंने बताया था यकृत में और स्प्लीन दोनों जगह होती है, और स्प्लीन को ही हिंदी में प्लीहा भी बोला जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं? तो दोस्तों मानव शरीर में स्प्लीन में जब ब्लड जाके मरता है अर्थात स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, उसके बाद कुछ ब्लड वहाँ से रीजनरेट होकर वहीं स्टोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्प्लीन को मानव शरीर यानी अर्थात आरबीसी का ब्लड बैंक भी बोला जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्प्लीन, ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों ब्लड का निर्माण हमेशा अस्थि मज्जा में ही अर्थात बोन मैरो, रेड बोन मैरो में ही होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहाड़ों पर जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या असर पड़ता है? तो दोस्तों जब हम पहाड़ पे या ऊंचे स्थान 4200 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचे स्थान मीटर से ज़्यादा ऊंचे स्थान पे जाते हैं तो हमारे ब्लड का 30% हमारा ब्लड बढ़ जाता है काउंटिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो दोस्तों सोते समय आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5% कम हो जाती है। आइए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि विटामिन के हमारा रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है।
तो दोस्तों आज का हमारा ह्यूमन ब्लड का पार्ट 1 यहीं कंप्लीट होता है दोस्तों। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।